स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे सेकेंडरी साइंस। सब्जेक्ट हमारा साइंस है और टॉपिक है द सेरिब्रम। तो स्टार्ट करते हैं। इस हम सेरिब्रम कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ेंगे और सेंसरी ऑर्गन्स और हमारा डिफरेंट चेंजेस के ऊपर बर्ताव के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। The cerebrum. The large outer layer of the cerebrum has lots of folds and creases, which gives the brain its characteristic wrinkly appearance. This outer surface of cerebrum is called cerebral cortex. Different areas of cerebral cortex receive information from sense organs and deal with the movement of body parts. The diagram shows where these are located. अब जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, ये हमारी सेरिब्रम की जो हमारा ब्रेन की जो हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं कि ब्रेन हमारा थोड़ा रिंकली सा होता है, वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ही आती है। सबसे पहले जो है इसके मोटर कॉर्टेक्स, वो हमारी बॉडी मूवमेंट को डील करते हैं। ऑडिटरी कॉर्टेक्स हमारी दोनों कानों से ऑडियो लाते हैं। विजुअल कॉर्टेक्स हमारी आंखों की इंफॉर्मेशन को डील करते हैं। सेंसरी कॉर्टेक्स हमारी सेंस ऑर्गन जैसे स्किन से इंफॉर्मेशन लाते हैं। The cerebrum is made of two halves called cerebral hemispheres. सेरिब्रम के भी अर्थ की तरह टू हाफ्स हैं जिनको हम cerebral hemisphere कहते हैं। The right cerebral hemisphere processes the information from the left side of the body, and the left cerebral hemisphere processes the information from the right side of the body. ये आपने याद रखना है कि सेरिब्रम की दो हाफ हैं जिसको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, और ये जो राइट और लेफ्ट वाली कहानी है ये भी आपने याद रखनी है कि लेफ्ट साइड राइट को कंट्रोल करी और राइट साइड लेफ्ट को कंट्रोल करी। Although the cerebral hemispheres are connected, each has its own specialized force. The table shows what each hemisphere is known to control. अब हम आते हैं लेफ्ट हेमिस्फेयर पे। जिनका लेफ्ट हेमिस्फेयर ज्यादा तेज होता है वो मोस्टली राइट ही होते हैं, और जिनका राइट हेमिस्फेयर ज्यादा तेज होता है वो मोस्टली लेफ्ट ही होते हैं, होते ही लेफ्ट ही हैं। अब लेफ्ट हेमिस्फेयर क्या करते हैं? एनालिटिक स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और राइट हेमिस्फेयर आर्टिस्टिक एबिलिटीज। लेफ्ट हेमिस्फेयर कैलकुलेशन इन मैथ्स एंड साइंस, राइट हेमिस्फेयर क्रिएटिविटी। Left hemisphere language, right hemisphere imagination. Left hemisphere logical thinking, right hemisphere musical ability. Left hemisphere reasoning, right hemisphere recognizing color and shapes. Left hemisphere writing, right hemisphere visual spectacle skills, e.g. driving a car. Left hemisphere muscles on the right side of the body, left hemisphere muscles on the left side, right hemisphere muscles on the left side of the body. इससे आपको पता लग जाता है कि जो लोग राइट हेमिस्फेयर जिनका तेज होता है वो थोड़े क्रिएटिव ज्यादा होते हैं, और जिनका लेफ्ट हेमिस्फेयर ज्यादा होता है वो मोस्टली कॉमन होते हैं, उनकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी होती है वगैरह। अब हम आते हैं, व्हेन यू एक्सरसाइज योर बॉडी टेम्परेचर राइजेस एंड यू फील हॉट, you start sweat. A change in your environment like an increase in temperature is called a stimulus. ये stimulus की stimulus की अपने definition इस तरह देनी है। stimulus से पहले आपने उसका जिस चीज ने उसको ट्रिगर किया है ना वो भी आपने बताना है। Sweating is a response to change. Eating is a response to some stimulus of hunger. Scratching is a response to stimulus of an itch. The way an animal responds to changes in its surrounding is important for its survival. Sense organs. Some receptors are made of single cells, for example, pain receptors in your skin. Example में हमने दे दिया pain receptors. अब ये क्या करते हैं? Other receptor cells are grouped together as part of complex sense organs. एक होते हैं simple sense organs, दूसरा होते हैं complex. पेन रिसेप्टर्स हमारे सिंपल वाले वन सिंगल सेल से बनते हैं। अब जो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंस ऑर्गन्स है वो हमारे ईयर्स है। अब है डिटेक्टिंग चेंजेस। रिसेप्टर्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सर्फेस ऑफ योर बॉडी डिटेक्ट स्टिमुलाई। यू कैन डिटेक्ट मेनी डिफरेंट स्टिमुलाई, फॉर एग्जांपल साउंड, टेक्सचर,
स्मेल, टेम्परेचर एंड लाइट, ये याद रखना है आपने। अब आते हैं रिस्पॉन्डिंग टू चेंजेस। अब आप इन स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। द बॉडी रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई आर कैरीड बाय effectors. In multicellular organism, muscles are effectors. Muscles can be to contract or relax to help the body to respond to a stimulus. For example, muscle in your hand and arm contract to pull your hand away from an hot object. ये आपकी definition आ जाएगी stimulus से। आपके जो वो है response, वो आपका muscles in eye contact to relax to change the shape of lens to focus on light from each near and far object. हमने responding to changes पढ़ा, sense organs, detecting changes, receptors. अच्छा, आपने जब भी stimulus की definition देनी है तो आपने उसका साथ में नतीजा या response भी बताना है। So आज के लिए हमारा इतना ही है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Allah Hafiz.